मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स बाय डीन ग्रेजियोसी। आज का दौर ऐसा है कि कोई भी कुछ नहीं करता है जब तक उसे उस काम में खुद का फायदा नजर नहीं आता है। पहले अध्याय के बाद ही आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। क्या आप भी यही सोचते हैं कि जिनके पास पैसा और सक्सेस होता है वो कितने लकी होते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि सक्सेस का लक से लेना देना नहीं होता है। जिनके पास सक्सेस होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उनके पास बैठकर सोचने का समय नहीं होता कि कोई चीज चलकर उनके पास आएगी। सक्सेसफुल लोग वैसे लोग होते हैं जिनके पास विजन होता है कुछ कर गुजरने का। वो अपनी चाहत को अपने काम में तब्दील करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। अगर आपके अंदर मादा है कि आप दुनिया को झुका सकते हैं तो दुनिया भी आपके आगे झुकेगी। सक्सेसफुल आदमी और एवरेज आदमी की सोच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सक्सेसफुल इंसान के पास $1 मिलियन माइंडसेट होता है। अगर आप चाहते हैं तो आपके पास भी ये माइंडसेट हो सकता है। इन अध्याय को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि आपकी मदद हो सके। सक्सेसफुल इंसान का माइंडसेट कैसा होता है और उसे पाया कैसे जाता है, आपको इन अध्यायों को पढ़कर पता चल जाएगा। क्या आप सच्चाई से ये बात कह सकते हैं कि आप जानते हैं आपको जिंदगी से क्या चाहिए? क्या आपको अपने जीवन का मोटिव पता है? अगर नहीं भी पता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। इस किताब की समरी में आपको पता चल जाएगा कि जीवन के उद्देश्य को जाना कैसे जाता है। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब ये पता चल जाए फिर आप पता करिए कि आपको अब किस मार्ग से उस उद्देश्य तक पहुंचना है। आप अपने उद्देश्य के हिसाब से खुद को वहां तक ले जाने के लिए तैयार रहिए। अपने गोल्स के प्रति ईमानदार के साथ उस गोल पर स्टिक भी रहिए। नेगेटिव फोर्सेज से बाहर आइए। इंसान के अंदर दो तरह की आदत होती है। पहली यह कि वह दूसरों से जलता है, दूसरी यह कि वह दूसरों से प्यार और सिंपैथी रखता है। अब आपके अंदर की कौन सी आदत जीतेगी इसका फैसला आपको खुद करना है। आपको हर नेगेटिव चीज से बाहर आना है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है। इन सभी के साथ हमारे अंदर एक आवाज भी होती है। वो आवाज हमारे सेल्फ एस्टीम को गिराती रहती है। वो आवाज ये भी बताती है कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी उस नेगेटिव आवाज को बंद करना होगा। अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए हम आपको कुछ टिप देना चाहते हैं। जिस काम से आपको खुशी मिलती हो आप वो काम जरूर करिए। जब आप अपनी खुशी का काम कर रहे होंगे तब आप काफी कुछ सीख भी रहे होंगे। नई स्किल्स को सीखने में अपने समय का इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आज से बल्कि अभी से सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही एडवाइस सुनिए। आपको बहुत लोग मिलेंगे एडवाइस देने वाले, लेकिन आपको तय करना है कि जिसकी एडवाइस आप ले रहे हैं उस इंसान ने उस फील्ड में क्या किया है। एडवाइस देने वाले की पर्सनालिटी को तौलिए। आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया है, लेकिन वो एडवाइस बहुत
देते हैं और दूसरों की गलतियां भी बहुत निकालते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपके अंदर जो नेगेटिव फोर्स है, उससे सीखने की कोशिश करिए। जब आप उससे सीखने लगेंगे तो आप अपने बेस्ट वर्जन से मिलेंगे। आपका बेस्ट वर्जन मोटिवेटेड, खुश, जिंदा दिल और सक्सेसफुल होगा। समय का सही उपयोग करना सीखिए। आपने कई बार सुना होगा कि हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती है। ये बात सच है कि मिलियनियर काफी हार्ड वर्क करने के बाद ही उस मुकाम को हासिल करते हैं। लेकिन क्या मिलियनियर बस हार्ड वर्क से बनते हैं? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ हार्ड वर्क मायने नहीं रखता है। ये भी मायने नहीं रखता है कि आपने कितने घंटे मेहनत की है। मायने तो बस ये रखता है कि आपने अपने समय का सही इस्तेमाल किया है या नहीं। मतलब जितनी देर आपने काम किया है तो आपका कितना फोकस अपने काम के ऊपर था। अपने समय को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए। इसी के साथ आपकी ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि जितनी चीजें भी आपके जीवन में अनप्रोडक्टिव हों, उन्हें अभी बाहर निकालकर फेंक दीजिए। समय को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए। ये भी सोचिए कि जब पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है। क्या आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो समय को लेकर ऐसा क्यों नहीं सोचते? इसलिए ही कहा गया है कि टाइम से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय आप काम पर लगाइए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा काम पर ध्यान देंगे तो उसका सीधा असर आपके रेवेन्यू पर पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि किस चीज पर समय लगाने से आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये कोई क्रिएटिव स्किल भी हो सकती है। जिस भी चीज में समय देने से आपका बिजनेस बढ़े, बस आपको उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हफ्ते भर की आप 2 लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। पहली लिस्ट का नाम आप टू डू लिस्ट दीजिए। इसमें वो सारे काम होंगे जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी हैं। दूसरी लिस्ट का नाम आप नॉट टू डू लिस्ट दीजिए। इस लिस्ट में वो काम होंगे जिन्हें आपको नहीं करना है। आज से ही आप सारे अनप्रोडक्टिव कामों से दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। अपने भविष्य के लिए आपको सक्सेस हैबिट को अपने अंदर उतारना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा टास्क है जिसे आप मना नहीं कर सकते हैं। अपने टास्क को पूरा करने के लिए अगर आपको खुद से भी जंग का ऐलान करना पड़े तो पीछे मत हटिएगा। याद रखिएगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, इसलिए रिस्क लेने से कभी डरना नहीं है। हमेशा नई नई स्किल्स को सीखते रहना है। उस दिशा में प्रोडक्टिव काम करिए जहां से आपको पैसे मिल सकें। इस किताब में बताई गई आदतों को अगर आप अपने अंदर ले आने में सफल हो गए तो समझ लीजिएगा कि आपकी जिंदगी के मालिक आप ही रहोगे। अगर ये आदतें आपके अंदर नहीं रहेंगी तो हमेशा आपकी जिंदगी सिचुएशन के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। यहीं पर यह बुक समरी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।